नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। आइए हमारे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आज जानते हैं प्रारूप 17 ग मतलब 17C जो कहलाता है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जोखा हिसाब किताब, मतलब जो भी मतदान हुए हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे भरना है, आइए मैं इसको बताता हूँ आपको। देखिए पहला जो भाग खाली है उसमें भरना है जो भी उसमें हमारा जो कि हो रहा था विधानसभा का चुनाव, तो हमने लिखा 35 बेरमो, ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। और फिर लोकसभा का क्या था, तो 6 गिरिडीह, इस तो ये आपको जिक्र कर देना है, समझ गए। और इसको काट दें, इसको भी काट दें। तो विधानसभा के लिए निर्वाचन, और यहाँ पे जो खाली है उसमें आप वर्ष भर दें, ठीक है। ब्रैकेट में आप फिर से बेरमो भी भर सकते हैं। तो आपके संबंध में जो भी होगा वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद है मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम, जैसे मेरे संबंध में था 289, फिर हाई स्कूल बांदडी, ये जना मोड़ जेरेडी ब्लॉक में पड़ता है, रूम नंबर 1, ये बूथ का, उसी में हमारा बूथ था। अब आगे है कि आपको कंट्रोल यूनिट का नंबर भरना है। यहाँ पे सीरियल नंबर होता है, बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर होता है। चूँकि 2 था हमारे पास बैलेट यूनिट, तो हमने दोनों का सीरियल नंबर भरा है। फिर VVPAT जो होते हैं उसका भी सीरियल नंबर यहाँ पे आपको भरना है। अब अगला जो कॉलम है वो है आपका कि मतदान केंद्र में कुल कितने निर्वाचक हैं, मतलब कितने वोटर हैं, वोटर लिस्ट में कितने हैं। तो हमारे संबंध में 892 था, ठीक है, तो हमने लिखा है। अगला है कि मतदाताओं के लिए जो 17 का रजिस्टर है जो कि P2 के पास होता है, सेकेंड पोलिंग ऑफिसर के पास होता है, जिसमें वो मेंटेन करते हैं सीरियल नंबर, फिर वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर कितना है, फिर मतदाता ने कौन सा अपना दस्तावेज़ लाया है खुद को साबित करने के लिए कि हम वही आदमी हैं, है ना, और फिर उनके सिग्नेचर लेता है। तो इसमें कितने मतदाताओं की एंट्री हुई है, तो 461 था। आपके संबंध में जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा है 49 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। देखिए एक प्रावधान है वो है 49O, उसके अनुसार सारा कुछ मतदाता रजिस्टर में लिखवा लिया और आखिर में उसका मन हुआ कि हम नहीं वोट करेंगे किसी को भी, तो आप मना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी थी, तो हमारे संबंध में ऐसा कोई नहीं था जिसने मना किया था, तो यहाँ पे हमने नील लिख दिया है। ध्यान दें कि यहाँ आपको शब्दों में लिखना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ लिख देंगे शून्य मतलब कि अंकों में लिख देंगे 0, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अंकों में कुछ बैठाया जा सकता है ना। इसलिए जब हम शब्दों में लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ फिर से नहीं लिखा जा सकता है। अगला है कि नियम 49D के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। देखिए एक प्रावधान है 49M है, उसके अनुसार है कि यदि किसी से आपको खतरा महसूस हो, लगे कि यह मशीन को तोड़ेगा, दंगा फसाद या फिर कुछ गड़बड़ करेगा, तो आप उनको मना कर सकते हैं कि आप वोट देने से इनको मना किया गया। लेकिन ऐसे जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं उसका आपको जिक्र करना पड़ेगा मतदाता रजिस्टर 17 का में, ठीक है। जैसे था पहले 49O में कि मतदान देने से इनकार किया, वो आपको टिप्पणी में वहाँ लिखना होगा। फिर दूसरा है कि आपने पीठासीन अधिकारी को ये अधिकार है कि वो मना कर सकता है ऐसे वोटर से, यदि उनको महसूस हो तो कुछ गड़बड़ करने का, तो उनको मना कर सकता है। तो इनको वहाँ लिखेंगे नियम 49M के अधीन इस वोटर को मतदान देने से मना किया गया, ठीक है, मतलब इनको अनुज्ञात नहीं किया गया, ये लिखेंगे। अब अगला कॉलम ये है कि देखिए कि नियम 49D के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की ज़रूरत होगी। देखिए होता क्या है कि 49M और A, ठीक है, ये इस नियम के अनुसार है कि कोई मतदाता वोट करने गया और वह आगे ये शिकायत करता है कि हमने जो वोट दिया ना, तो वीवीपैट में उसकी पर्ची जो है उस आदमी की नहीं कटी, उस कैंडिडेट की नहीं कटी जिसको हमने वोट किया, कुछ दूसरा ही कटा। तो उनको पीठासीन पदाधिकारी, ये स्पेशल केस है, तो समझाएंगे बुझाएंगे उसको कि आप पे कार्रवाई हो सकती है, तो आप लिखित इसके बारे में दीजिए। फिर जो है फॉर्म भरेंगे, वो लिखित आवेदन देंगे, समझ गए। तो उस दरमियान जो है टेस्ट वोट होगा, परीक्षण मत होगा। तो परीक्षण मत उसका भी जिक्र 17 में किया जाएगा, लेकिन चूँकि एक्चुअल वोटिंग उसने एक बार तो कर दी है, तो दोबारा टेस्ट करने के लिए किया, तो ऐसे टेस्ट वोट को घटाना पड़ता है। तो वही यहाँ है कि इसके अधीन किए गए जो टेस्ट वोट हैं उसको घटाए जाने की ज़रूरत होगी। तो कितनी थी, तो हमारे यहाँ नील थी, ऐसा कोई टेस्ट वोट हमारे यहाँ हुआ नहीं था। तो क में क्या लिखा हमने कि ऐसे परीक्षण टेस्ट वोट कितने हुए, तो एक भी नहीं हुए, तो हमने लिखा कुल संख्या में नील। और प्रपत्र 17 में जो मतदाताओं की क्रम संख्या है परीक्षण मतों की वो कितनी है, तो वो भी हमारा कुछ नहीं था, तो हमने उसमें नील लगा दिया। अगला है कि
ख में है अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, तो उसमें क्या है क्रम संख्या, तो कुछ नहीं है। कौन से अभ्यर्थी थे उनका नाम लिखें, तो कुछ नहीं था तो हमने नील लिखा। कितने मत डाले गए ऐसे टेस्ट वोट, तो एक भी नहीं तो हमने नील लिखा। यदि होता तो फिर यहाँ पे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, शायद ही रेयर केस में कभी ज़रूरत पड़ गई, ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली। ठीक है। उसके बाद का जो छठा कॉलम है, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, वो आप जब टोटल बटन दबाएंगे तो आपको देखेगा कितना वोट वहाँ पड़ा है। वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है। इसलिए मैंने कहा कि जब वोटिंग का ख़त्म हो जाए वोटिंग, उस दरमियान जब आप क्लोज बटन दबाएंगे उसके पहले आपको टोटल बटन दबा करके आपको पता करना है कि कितना इसमें वोट पड़ा है, जो कि मिलान मैच होता है कि नहीं, जितनी पर्ची काटी है P2 ने और जितना उनके मतदाता रजिस्टर में जिक्र है उससे मेल खाता है कि नहीं। इसलिए आपको एक बार टोटल बटन दबाना जरूरी है। तो इसी का यहाँ लिखना है और इसका मौखिक रूप से भी हिसाब किताब मांगा जाता है, कितने वोट पड़े कितने वोट पड़े, हर 2 घंटे में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद जो 7वां कॉलम है कि क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या कितनी है, तो हमारे संदर्भ में देखिए 461 है, 461 है। तो इसमें बोलता है कि ये जो कुल संख्या है उसमें माइनस करिए मद 3 के सामने मत रिकॉर्ड नहीं कराने का निश्चय करने वाले वोटर्स की संख्या, तो कितने थे हमारे 0 थे। और मद 4 में क्या था, जिनको मतदान देने से पीठासीन पदाधिकारी ने मना कर दिया, ठीक है, उसको भी माइनस करना है। उससे मेल खाता है या कोई त्रुटि आ रहा है, तो बिल्कुल मेल खाता है, तो यहाँ लिखेंगे मेल खाती है। अब 8वां कॉलम है कि उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें टेंडर वोट के अधीन जारी किए गए, आपने टेंडर बैलेट पेपर जारी किया। तो चूंकि हमारे संदर्भ में एक भी नहीं था जो ऐसा वोटर आए कि हमारा वोट पहले पड़ चुका है, तो किसी का वोट यदि पहले कोई दे दिया है तो जो असली मतदाता है उसको तो वोट कराना पड़ता है ना, तो उसकी मशीन में नहीं जाती है, बल्कि उसके लिए 20 टेंडर बैलेट पेपर दिए जाते हैं, वो इशू किया जाता है और वो भी 20 में से अंतिम में से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो यदि दिया गया है तो उसका यहाँ नहीं दिया गया था, यदि दिया गया रहता तो फिर यहाँ पे उसकी संख्या यहाँ पे लिखते हैं कि 1 या 2 या 3 या 4। अब 9 नंबर में है कि टेंडर मतपत्रों की संख्या कितने थे, मतलब कितने लोगों ने वोट किया, समझ गए, तो वो यहाँ पे देते हम लोग। फिर इसके बाद है टेंडर जो बैलेट पेपर है उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं कि प्रयोग के लिए कितनी आपको मिली थी निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो 20 मिलती हैं, तो हमें भी 20 मिली थी। उनका क्रम संख्या कितना से कितना तक है यहाँ पे वो लिखना है। उसके बाद है कि निर्वाचकों को जो जारी किए गए कितने, तो हमारे संबंध में कुछ नहीं था, यदि रहता तो फिर लिखते, और क्रम संख्या कितना से कितना, तो बिल्कुल ये पूरा नील ही है। ग नंबर में है कि कितना जो है अनयूज्ड है, नहीं यूज़ किया गया, वापस कर दिया गया, तो टोटल 20 ही था और सीरियल इतने जितना से लास्ट तक जो है वो अब यहाँ पे देंगे। इसके बाद यहाँ पे मतदान पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। ठीक है, सभी पोलिंग एजेंट्स के आप यहाँ सिग्नेचर ले लेने हैं। अब जो है 10वां कॉलम है पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक। ठीक है, कई तरह के पेपर सील आपको मिलेंगे जिसके बारे में यहाँ आपको डिटेल्स भरना है। आइए चर्चा करते हैं। ध्यान दें, ये पेपर सील का मतलब हो गया कि ग्रीन पेपर सील। तो कितनी पेपर सील मिली थी, तो कुल संख्या है 3 मिली थी हमें, तो हमने 3 लिखा। तो उनका क्रम क्या था, तो जो भी क्रम रहेगा आप यहाँ से ले करके, जैसे मान लीजिए आपको 2021, ठीक है, 2021 तो 2021 हो गया, 2022 हो गया, 2023, तो आप लिखेंगे 2021 से 2023 तक हो गया। तो कितना आपने यूज़ किया प्रयुक्त, तो 1 यूज़ किया, 1 ही तो यूज़ होगा, एक कंट्रोल यूनिट है तो उसमें जो रिजल्ट सेक्शन है उसमें यूज़ होता है। यदि 2 यूज़ किया आपने तो 2 देंगे, है ना। 2 कैसे यूज होता है, 1 फट गया किसी कारण से, ठीक है, ये हो गया। तो जो यूज़ हुआ उसका सीरियल नंबर यहाँ पे आप लिख दें। फिर है कि रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई जो अनयूज्ड पेपर सील है उस कितनी थी, तो मेरे पास 2 बची थी, हमने 2 वापस कर दिया। तो उनका भी क्रम संख्या लिख दें, इतना से इतना, जैसे हमने 21 यूज़ किया तो 22 और 23 लिख देंगे यहाँ कि 2022 से लेकर के 2023 तक, समझ गए। फिर अगला बिंदु है कि क्षतिग्रस्त पेपर सील की यहाँ पे क्रम संख्या लिखनी है, कितनी, जो टूट फट गया तो उसका हमारे संबंध में नील था तो हमने नील दिया है। तो क्रम संख्या इतना से लेकर के इतना तक, ये जो है क्षतिग्रस्त मतलब ख़राब हो गया, किसी कारण से फट गया या कई बार किसी कारण से ज़रूरत पड़ती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका लिखाएगा। ठीक है, और देखिए ध्यान दें,
ये देखिए इधर जो दाहिने साइड है 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सभी पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर ले लेने हैं। ठीक है, सभी के सिग्नेचर आपको ले लेने हैं। और सबसे यहाँ नीचे जो है यहाँ पे आप डेट लिख दें, कौन सी जगह है। तो हमारे संदर्भ में अजय रेड्डी का जन्म मोड़ था, बोकारो था, बांदडी। प्रभेदक मुहर जो है वो लगाना नहीं भूलें। फुल सिग्नेचर करें, डेट लिखें, डेट लिख दें। और फिर मतदान केंद्र का संख्या जो हमारे संदर्भ में 289 था, और अपना मोबाइल नंबर देना बिल्कुल नहीं भूलें। कोई त्रुटि या कुछ इसमें सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको जमा करने वक्त बुलाया जाएगा। अगला जो भाग है वो है 2 मतगणना का परिणाम। ये कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो मतगणना के समय भरा जाएगा ना, तो इस हिस्से को आप जो है आप इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ सकते हैं। और नीचे जो भी चीज़ें दी हुई है वहाँ पे अपना स्थान लिख दें, डेट लिख दें। ठीक है, ये सब काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मतगणना के सुपरवाइज़र के हस्ताक्षर, पूर्ण हस्ताक्षर होगा। फिर यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं या जो होते हैं उनके यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स का नाम लिखा जाता है। तो चूँकि ये रिजल्ट के समय का भाग है, इसलिए आप इसको छोड़ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका 17C रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जोखा। इसको कैसे भरें। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच भी शेयर करें, लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। यदि कुछ और जानना है तो आप लिख सकते हैं, कोई सुझाव भी देना है तो सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब